नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो नागरिक शास्त्र से लिया गया है। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आएँ, आप लोग का मेरिट में सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें से जो है यानी कुछ वीडियो इसकी पहले बन गई है तो उसको भी आप लोग देख लें। यह 196 से शुरू हो रहा है यह यानी प्रश्न, और पहले बना दिया गया है। तो इसमें जो है यानी राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इसमें 196 का जो ऑप्शन है 196 का, तो वह है बी, यानी लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसमें 197 का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी उप राष्ट्रपति। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है? तो 198 का जो ऑप्शन है ए, यानी राष्ट्रीयता की भावना। फिर 199 नंबर का प्रश्न, संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो 199 का जो ऑप्शन है सी, तो इसमें 22 भाषाओं का। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न, हमारी राष्ट्रीय लक्ष्य है। तो इसमें इसका 200 का ऑप्शन है ए, यानी लोकतंत्र। फिर अगला प्रश्न, निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? तो 201 का ऑप्शन है ए, यानी विश्व शांति के लिए। अगला प्रश्न, जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को क्या करता है? तो इसमें 202 का ऑप्शन है बी, यानी कमज़ोर बनाता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 203 का ऑप्शन है सी, राष्ट्रपति। फिर अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो 204 का ऑप्शन है बी, यानी विधानसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई? तो 205 का ऑप्शन है बी, यानी 1687 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न, लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है? तो 206 का ऑप्शन है सी, यानी 6 माह। फिर जो है अगला प्रश्न, हमारा संविधान, यहाँ डैश डैश, तो यह ऑप्शन से बताना है। हमारा संविधान तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है, यानी कहाँ से कहाँ तक के बच्चों के लिए। तो इसमें 208 का ऑप्शन ए, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला जो प्रश्न है, MLA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें 209 का ऑप्शन है बी, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 210 का ऑप्शन है ए, राष्ट्र यानी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, किस वर्ष में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास होता है? तो 211 का ऑप्शन है ए, यानी 1962। फिर अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व बाधक है? तो इसमें 212 का जो ऑप्शन है डी, यानी जातिवाद, संप्रदायवाद, पृथकतावाद, ये सब बाधक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है।
फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो 213 का ऑप्शन है ए, यानी सितंबर 1995 ईस्वी। अगला प्रश्न, कौन सा भारत का सबसे नवनिर्मित राज्य है? तो 214 का जो ऑप्शन है सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न, किस देश का संविधान अलिखित है, यानी लिखा नहीं गया है? तो 215 का जो ऑप्शन है वह है ए, यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन में संविधान को अभी लिखा नहीं गया है। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो 216 का ऑप्शन बी, यानी 66 विषय। अगला प्रश्न, भारत यानी राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो 217 का ऑप्शन है बी, यानी राज्यपाल। फिर अगला प्रश्न, कुपोषण रोकने के लिए काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निम्न में से कौन सी है? तो इसमें 218 का ऑप्शन सी, यानी यूनिसेफ। तो यह ऑप्शन सी सही है। फिर अब अगला प्रश्न, सहकारिता एक संगठन है, तो कौन सा संगठन है? तो 219 का जो ऑप्शन है ए, यानी ऐच्छिक संगठन है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इसमें 220 का जो ऑप्शन है सी, यानी 35 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? तो 221 का ऑप्शन है, तो वह है डी, यानी राज्यपाल संसद के अंग नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है? तो 222 का जो ऑप्शन है डी, यानी न्यायपालिका। फिर अगला प्रश्न, राज्यपाल पद पर नियुक्त हेतु न्यूनतम आयु आवश्यक है। तो इसमें 223 का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी 35 वर्ष। फिर अगला प्रश्न, कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसमें 224 का ऑप्शन सी, यानी सर्वाधिक व्यापक संविधान है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो 225 का ऑप्शन है बी, यानी जिसे नागरिक अधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की संपन्न विरासत के संरक्षण और सम्मान करने से संबंधित है? तो इसमें 226 का ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 51 का क। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि क्या है? तो 227 का ऑप्शन है सी, यानी प्रस्तावना। तो यह सही है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनः विलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो 228 का ऑप्शन ए, यानी केवल उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है। तो 229 का ऑप्शन ए, यानी एकल नागरिकता। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का संवैधानिक एवं नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? तो 230 का जो ऑप्शन है वह है ए, यानी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सरकार का कौन अंग भारतीय संविधान का संरक्षक है? तो 231 का ऑप्शन सी,
यानी न्यायपालिका। फिर आगे प्रश्न, अगले प्रश्न पर, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो 232 का ऑप्शन है इसमें सी, यानी राज्यपाल। तो इसमें राज्यपाल ट्रिक लगाएंगे। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला कि भारतीय संविधान आदेशित करता है कि भारत, यानी भारत क्या है? तो 233 का जो ऑप्शन है वह है डी, यानी यह पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक है। अगला प्रश्न, वयस्क मताधिकार का आधार है? तो 234 का ऑप्शन है ए, यानी लोकतंत्र। फिर आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार कहलाता है? तो 235 का ऑप्शन सी, यानी आर्थिक अधिकार। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो 236 का ऑप्शन है इसमें सी, यानी राष्ट्रपति। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द से लोकतंत्र व्युत्पन्न है? तो 237 का जो ऑप्शन है सी, यानी डेमोस और क्रेटोस। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, आदेश लेख जारी किया जा सकता है? तो 238 का ऑप्शन है ए, यानी केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। फिर अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग नहीं है? तो 239 का जो ऑप्शन है वह है डी, यानी भारत का चुनाव आयोग। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? तो 240 का जो ऑप्शन है वह है ए, यानी वापस बुलाना। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक कानूनों का समुच्चय जिसके अनुसार कोई देश शासन कार्य करता है कहलाता है? तो 241 का इसमें ऑप्शन है वह है सी, यानी संविधान। अगला प्रश्न, एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों एवं सिद्धांतों का उल्लेख है? तो इसमें 242 का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी संविधान। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मीडिया के रूप हैं? तो 243 का ऑप्शन डी, यानी ये सभी हैं मीडिया के, समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, ये सभी मीडिया के रूप हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, विधि के शासन का अर्थ है? यानी इसमें 244 का ऑप्शन बी, यानी कानून के सामने सभी नागरिकों को समानता। अगला प्रश्न, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में किसके प्रति जिम्मेदार होगा? तो 245 का जो ऑप्शन है वह है ए, यानी लोकसभा। तो ए ऑप्शन सही है। अगला इसमें प्रश्न कि यहाँ पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति द्वारा किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो 246 का जो ऑप्शन है वो है बी, यानी 356। तो यह 356 भी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? तो 247 का ऑप्शन है बी, यानी विधायिका। तो यह सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें है 248वां कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सन्निहित है? तो 248 का ऑप्शन है वह है डी, यानी अनुच्छेद 32। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान
जिसमें भारतीय राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो 249 का जो ऑप्शन है वह है ए, यानी उप राष्ट्रपति को। फिर अगला प्रश्न कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो 250 का ऑप्शन इसमें है सी, यानी निर्वाचन आयोग। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगला प्रश्न, भारतीय चंद्रयान अभियान 2 का किस वर्ष परीक्षण किया गया? तो 251 का जो ऑप्शन है वह डी, यानी 2019 में परीक्षण किया गया। 252वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रवृत्त किया गया? तो 252 का ऑप्शन डी, यानी 73वां संशोधन। फिर अगला, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो 253 का ऑप्शन है ए, यानी राज्यपाल। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित हैं। तो इसमें 254 का जो ऑप्शन है वो सी, यानी संविधान के भाग 4A में। अगला प्रश्न, भारत में प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक कारक हैं। तो 255 का जो ऑप्शन है ए, यानी शिक्षा का अधिकार। फिर आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि पैक्स संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 256 का ऑप्शन है सी, यानी किसानों से। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है कि वर्ष 1913 में निम्न में से कौन सा देश स्वतंत्र था? तो 1913 में इनमें जो देश स्वतंत्र था तो 257 का ऑप्शन सी, यानी मिस्र स्वतंत्र था। अगला प्रश्न, प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो 258 का ऑप्शन है डी, यानी अनुच्छेद 21। फिर अगला प्रश्न कि 1955 में एक गोरे आदमी को अपनी सीट देने से इनकार करने वाले अफ्रो अमेरिकी महिला कौन थी? तो 259 का ऑप्शन है बी, यानी रोजा पार्क्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।